कैसा होता है? क्या उसकी कोई सीमा होती है? आज हम ईश्वर पेटलीकर की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी माँ के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है। एक माँ का अपनी पूरी दुनिया को दिया गया एक मजबूत जवाब। एक ऐसी माँ जो अपनी दिव्यांग बेटी के लिए किसी पर, जी हाँ, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। और यही वो एहसास है जो इस कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं मंगू और उसकी माँ से और समझते हैं उनके इस असाधारण रिश्ते को। कहानी का केंद्र है मंगू, एक ऐसी बच्ची जो जन्म से ही मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है। उसके भाई बहन अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं, पर उसकी माँ के लिए मंगू ही उसकी पूरी कायनात है। वो बस उसकी देखभाल ही नहीं करती, बल्कि उसे दुनिया की तीखी नजरों और तानों से बचाने वाली ढाल भी है। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है माँ का वो प्यार जिसकी कोई शर्त नहीं, और दूसरी तरफ है परिवार और गांव वालों की सलाह जो कभी-कभी बहुत कठोर हो जाती है। सब कहते हैं उसे अस्पताल भेज दो, लेकिन माँ के लिए ये अपनी बेटी को खुद से दूर करने जैसा था, नामुमकिन। माँ तो अस्पताल के ख्याल को भी पास फटकने नहीं देती थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस यकीन की नींव ही हिलाकर रख दी। उन्हीं के गांव में एक वाकया हुआ, एक ऐसी घटना जिसने माँ को एक ऐसी नई संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो उम्मीद से तो भरी थी, लेकिन उतनी ही डरावनी भी थी। और वो घटना थी कुसुम। कुसुम नाम की एक लड़की जो कभी मंगू की तरह बीमार थी, अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटती है। माँ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक जीता जागता सबूत कि शायद मंगू के लिए भी कोई उम्मीद बाकी है। कुसुम की वापसी ने माँ के पक्के इरादे को तोड़कर रख दिया। अब उसके दिलो दिमाग में एक जबरदस्त तूफान उठ खड़ा हुआ, उम्मीद और डर के बीच का एक संघर्ष। अब तो दबाव चारों तरफ से बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि खुद कुसुम ने भी माँ को सलाह दी कि मंगू को अस्पताल ले जाए। अब माँ अपनी ममता और उस एक छोटी सी उम्मीद की किरण के बीच बुरी तरह पिसने लगी थी। और आखिरकार उम्मीद और डर का ये बोझ इतना भारी हो गया कि वो सह नहीं पाई, और माँ ने अपनी हर भावना के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले ही लिया। वो मंगू को अस्पताल ले जाएगी। अब शुरू होता है कहानी का सबसे तकलीफदेह सफर। अस्पताल की यात्रा और वहां पहुंचना माँ की जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल बन जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर माँ की हालत बस देखने वाली थी। वो जैसे अपनी पूरी जिंदगी की ममता और देखभाल का तरीका कुछ ही मिनटों में एक नर्स को सौंप देना चाहती थी। वो क्या खाती है, कैसे सोती है, कब डरती है, हर एक छोटी छोटी बात। उसके हर शब्द में प्यार और बेबसी का एक दिल दहला देने वाला संगम था। वो नर्सों से गुहार लगा रही थी, लगभग भीख मांग रही थी कि उसकी मंगू का ख्याल रखें, ये जानते हुए भी कि माँ जैसा प्यार और कौन दे सकता है। और फिर जुदाई का वो पल आ ही गया। उसी एक पल में जैसे माँ की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसे अपने जिगर के टुकड़े को वहीं पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा था। घर वापसी का रास्ता माँ के लिए बस आंसुओं और दर्द का एक लंबा न खत्म होने वाला सिलसिला था। ट्रेन में सब उसे दिलासा दे रहे थे, पर माँ की आंखें तो बस उस खाली जगह को घूर रही थीं जहां मंगू को होना चाहिए था। वो खामोशी से अपने ही दर्द की दुनिया में कैद हो चुकी थीं। घर पहुंचते ही माँ का मन हजारों डरावने सवालों से भर गया। क्या मंगू सोई होगी? उसे मेरे बिना नींद आई भी होगी? और हर एक सवाल पहले वाले से ज्यादा तकलीफदेह था। क्या वो ठीक से होगी? किसी ने उसे डांटा तो नहीं होगा? या कहीं मारा तो नहीं होगा? अपनी बेबस बेटी का ये ख्याल ही उसे अंदर तक तोड़ रहा था। रात की खामोशी में भी उसे एक पल का चैन नहीं था। हर आहट पर लगता, मंगू रो रही है, मुझे बुला रही है, अकेली डर रही है। उसका दिल बार बार 1000 बार टूटता रहा, उस बच्ची के लिए जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। मंगू से ये दूरी, ये जुदाई माँ के लिए अब बर्दाश्त से बाहर थी। उसका दिल और उसका दिमाग दोनों ने हार मान ली। और धीरे धीरे माँ के अपने दर्द और मंगू के लिए उसकी कल्पना के दर्द के बीच का फासला पूरी तरह मिट गया। रात को जब वो चीखती तो लगता जैसे मंगू ही चीख रही हो। और कहानी के इस दुखद अंत में माँ खुद मंगू बन जाती है। प्यार और तकलीफ का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है।
और वो अपनी ही बेटी की श्रेणी में शामिल हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक माँ के प्यार की असली सीमा क्या है? क्या प्यार कभी इतना ज्यादा हो सकता है कि वो खुद को ही खत्म कर दे? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।